नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा के 9वें, 10वें और 11वें मुख्यमंत्री के बारे में बात करके और अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 9वें मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म 15 सितंबर 1947 को रोहतक के गांव सांगी में हुआ। इनके पिताजी की बात करें तो चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी अपने आप में एक जानी मानी हस्ती हैं, जो कि हरियाणा की राजनीति में धुरंधर माने जाते हैं, जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम में भी जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी अहम पदों पर इन्होंने हरियाणा राज्य की सेवा भी की। माता की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की माता का नाम हरदेवी हुड्डा है। पत्नी की बात करें तो आशा हुड्डा, जो जाट जाति के दहिया गोत्र से संबंध रखती है, वो आशा हुड्डा इनकी धर्मपत्नी है। बच्चों की बात करें तो इनके एक पुत्र हैं दीपेंद्र हुड्डा और इनकी एक पुत्री हैं अंजलि सिंह। शिक्षा की बात करें तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीए एलएलबी कर चुके हैं और बीए इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से की और एलएलबी की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। इनकी राजनीति की बात करें तो ये रोहतक लोकसभा सीट से 4 बार सांसद भी बन चुके हैं, 1991 में, 1996, 98 और 2004 में। इनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो ये लगातार 2 बार हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने, जिसमें प्रथम कार्यकाल 5 मार्च 2005 से 25 अक्टूबर 2009 तक रहा और दूसरा कार्यकाल लगातार 25 अक्टूबर 2009 से 26 अक्टूबर 2014 तक इनका दूसरा कार्यकाल रहा। ये हरियाणा राज्य में लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका कार्यकाल 3522 दिन का रहा है। इनकी बात करें तो ये स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भी हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में पंजाबी को हरियाणा राज्य की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया 2010 में, जो कि पहले तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया हुआ था चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा, उसको हटाकर इन्होंने पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। इनकी पढ़ाई की बात करें तो ये सैनिक स्कूल कुंजपुरा व सैनिक स्कूल बालाचढ़ी जामनगर गुजरात के भी विद्यार्थी रहे हैं। इनकी पुस्तक के बारे में बात करें तो विकास की उड़ान अभी बाकी है नाम से इनकी एक बहुत ही मशहूर पुस्तक है और स्वराज के सवर नाम से इनके पिताजी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी की आत्मकथा भी है। तो ये मुख्य बातें हमने हमारे 9वें मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में की। इनको एक उपनाम जायंट किलर के उपनाम से इनको भी जाना भी जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीति में बड़े धुरंधर, जो कि हरियाणा से राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरुषों में जिनका नाम आता है चौधरी देवीलाल, उनको 3 बार इन्होंने रोहतक लोकसभा सीट पर हराकर जायंट किलर की उपाधि ग्रहण की। तो ये भी हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को जायंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमें उसका आंसर करके आना है। 10वें मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर हमारे हरियाणा राज्य के 10वें मुख्यमंत्री थे। इनके जन्म की बात करें तो 5 मई 1954 को निदाना गांव, जो कि महम तहसील के अंतर्गत रोहतक जिले में आता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। हालांकि इनके जन्म के कुछ ही सालों बाद इनका जो परिवार है वो रोहतक के बनियानी में आकर शिफ्ट हो गया था, लेकिन इनका जो जन्म है वो निदाना गांव में हुआ और इनका जो कर्म क्षेत्र है वो बनियानी गांव रहा। इनके पिता की बात करें तो श्री हरबंस लाल खट्टर इनके पिता है, माता शांति देवी। हमने काफ़ी सोर्स में देखा, कुछ सोर्स में इनकी माता का नाम अवेलेबल ही नहीं था, लेकिन जब हमने पूरी तरह से इंटरनेट पर सर्च किया तो इनकी माता का कई रिकॉर्ड्स में इनकी माता का नाम शांति देवी आया। तो हमें पेपर में ध्यान रखना कि अगर हमसे पूछ लिया जाता है और शांति देवी ऑप्शन है तो हम उसी को प्रीफर करेंगे। दादा की बात करें तो भगवान दास खट्टर इनके दादाजी का नाम था। शिक्षा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जी की शिक्षा इन्होंने 10वीं अपनी पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक से की और उसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से की और उसी के साथ साथ ये सदर बाज़ार में एक कपड़े की दुकान भी चलाते थे। उसके बाद ये आरएसएस से जुड़ गए। 1977 में ये आरएसएस में शामिल हुए और 1980 में आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। ये हमारे हरियाणा के ऐसे विधायक हैं जो 2 बार विधायक बने और दोनों ही बार मुख्यमंत्री भी बने। ये लगातार जो दूसरे सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले सीएम है, 3425 दिन का इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा, जो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद दूसरे नंबर का सबसे लंबा कार्यकाल है लगातार। इस लगातार शब्द की ओर हमें विशेष ध्यान देना है।
इनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो 26 अक्टूबर 2014 से 27 अक्टूबर 2019 तक रहा। तब ये करनाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। 27 अक्टूबर 2019 से लगातार फिर ये 12 मार्च 2024 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये करनाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और भारत सरकार में ऊर्जा और आवास और शहरी विकास मंत्री हैं। ये 10 जून 2024 को इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ ली थी। इनके संबंध की हम पहले बात कर चुके हैं कि इनका संबंध रोहतक के बनियाणी गांव से भी है। इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की कुछ पहलों की बात करें तो इन्होंने पुलिस विभाग से संबंधित एक हर समय पोर्टल चालू करवाया था, जिसमें 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन शिकायत रजिस्टर हो सकती है। इन्होंने मुख्यमंत्री रहते इन्होंने ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हरियाणा में चालू करवाया, जिसमें सरकारी विभागों में जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक से लग सके। उपनाम की बात करें तो इन्हें हरियाणा में काका या हेडमास्टर के उपनाम से भी जाने जाने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और इनकी सरकार की सबसे बड़ी देन, जिसकी बदौलत हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो हरियाणा में ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है, जिसको पारदर्शी भर्ती नीति भी कहा जाता है, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार की ही देन है, जिसकी घोषणा इन्होंने 2017 में की थी। अगर इस प्रकार की पहले ये ना करते तो शायद हम हरियाणा जी के पढ़ भी नहीं रहे होते। तो ये मुख्य बातें हमने हरियाणा के 10वें सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में देखी। चलिए अब हम अपने हरियाणा के 11वें सीएम, जो कि वर्तमान में भी मुख्यमंत्री के पद पर हैं, उनके बारे में बात करते हैं, श्री नायब सिंह सैनी जी के बारे में। नायब सिंह सैनी जी का जो जन्म है वो 25 जनवरी 1970 को मिर्ज़ापुर माजरा, जो कि अम्बाड़ा जिले का एक गांव है, वहां पर हुआ। इनके पिता श्री तेलूराम सैनी जी और माता की बात करें श्रीमती कुलवंत कौर सैनी इनकी माता जी हैं। धर्मपत्नी की बात करें तो श्रीमती सुमन सैनी इनकी धर्मपत्नी है और 2 बच्चे हैं इनके पास, पुत्र अनिकेत सैनी और पुत्री वंशिका सैनी। कई सोर्स में इनको अंशिका सैनी भी कहा गया है, तो हमें अपने ऑप्शन के हिसाब से अगर पेपर में पूछा जाता है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नायब सिंह सैनी जी की शिक्षा के बारे में बात की जाए तो इन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से LLB की और BA की बात करें तो BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने BA की डिग्री हासिल की है। इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात करें तो 12 मार्च 2024 से 4 जून 2024 तक ये अनिर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ये किसी भी क्षेत्र से विधायक ना थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 5 जून 2024 से ये 17 अक्टूबर 2024 तक करनाल विधानसभा क्षेत्र से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और अगले विधानसभा चुनाव में 17 अक्टूबर 2024 से वर्तमान तक ये लाडवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत हैं। नायब सिंह सैनी जी की बात करें तो ये इससे पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से ये सांसद भी रह चुके हैं 2019 से 2024 तक। और हरियाणा सरकार में जो 2014 की वाली जो विधानसभा थी उसमें ये श्रम एवं रोजगार मंत्री, खान एवं भू विज्ञान व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हरियाणा के रह चुके हैं और उस समय ये नारायणगढ़ सीट से विधायक थे। नायब सैनी के परिवार की बात करें तो इनका जो परिवार है वो मूल रूप से मंगोली जाटान कुरुक्षेत्र से है, परंतु काफ़ी साल पहले इनका परिवार मिर्ज़ापुर माजरा में बस गया था। तो ये हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हमें इनकी कुछ डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा ही ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि नायब सैनी जी का संबंध हरियाणा के किस गांव से है और 4 ऑप्शन हमारे गांव पेपर में मिलते हैं और उनमें अगर मिर्ज़ापुर माजरा हमारे ऑप्शंस में ना हो तो हमें मंगोली जाटान का ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में भी बनियानी और निदाना में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पहले हमारे पेपर में पूछा गया था। और जिस प्रकार चर्चा में रहता है कि ये OBC समाज के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे पेपर में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हरियाणा के पहले OBC समाज के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी थे, क्योंकि अगर पूछा गया क्वेश्चन तो उसमें नायब सैनी ऑप्शन में हमें ज़रूर मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए। तो लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हरियाणा के पहले OBC मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी थे। तो ये हमने हरियाणा के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में जो भी चीज़ें हमारे पेपर लायक थी उनके बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश की है। और मैं फिर वही बात दोहराऊँगा कि इन नोट्स को आप अपने हाथ से लिख कर और इनमें इतनी जगह ज़रूर रखें कि कल को आपको कोई भी और डिटेल हमारे हरियाणा के किसी भी मुख्यमंत्री से संबंधित मिले और आपको ये लगे कि ये हमारे पेपर में काम आने लायक है, तो उसको इन नोट्स में आप ऐड कीजिए।
और इन नोट्स को लिखकर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे और फिर जब पेपर के पास इनको रिवाइज़ करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा महसूस होगा। और लिखने का जो फ़ायदा है वो ज़रूर आपको पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस जो है वो अपने अंदर नज़र आएगा कि हाँ मैंने कुछ तैयारी कर रखी है। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपने CET एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।